तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओयुआन के सामने अब यहाँ पर ज़ूली आ चुका था, जो कि जो सैक्रेड रेस की हेवनली रैंकिंग है उसमें दूसरे नंबर का बंदा है। अब आगे ज़ूली और ज़ाओयुआन लगातार क्लैश कर रहे थे और आसपास की कई सारी बिल्डिंगें ये डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इस बंदे का फाउंडेशन भी युआन से स्ट्रॉन्गर था। साथ में ये ग्रेड 8 का गोल्डन टर्बुलेशन की यूज़ करता था, पर फिर भी बैटल में इसको एडवांटेज नहीं था अभी तक। और जूली एक बात से हैरान था, एक तो युवान का जेनेसिस ग्रेड 8 का, उसमें भी टॉप लेवल का, साथ में इसका युवान ब्रश जो कि अब सैक्रेड ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा था, सेंट ऑब्जेक्ट। जूली कुछ सोचता है और हैंडसिल बनाने लगता है और ये टेक्निक यूज करता है गोल्डन लाइटनिंग बॉडी आर्ट। अब इसकी बॉडी पर मानो लाइटनिंग चमक रही हो और फाउंडेशन बढ़ के 4.8 बिलियन पे पहुंच जाता है। तो फिलहाल ये गॉड ऑफ लाइटनिंग के जैसा दिख रहा था। जब युवान भी तारीफ करता है कि एक सीक्रेट आर्ट जो तुम्हारे फाउंडेशन को 400 मिलियन से बढ़ा सकता है, इम्प्रेसिव। अब युवान भी यहाँ पर युवान ब्रश की प्रमोशन टेक्निक को यूज करता है और इसका फाउंडेशन बढ़ के 4.3 बिलियन से 4.8 बिलियन पे पहुंच जाता है। जूली भी हैरान था कि यार ऐसा कैसे, इसके पास हर एक चीज काफी हाई लेवल की है और युवान ब्रश से ये सैक्रेड ऑब्जेक्ट की फीलिंग फील कर ही रहा था और ये गेस करता कहीं ये सच में सेंट ऑब्जेक्ट तो नहीं था और अभी ये इवॉल्व हो रहा है फिर से। इधर ये अभी सोच ही रहा था, तभी ज़ाओयुआन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है ये खत्म, और ये तुरंत ही और सेंट रून को एक्टिवेट करता है और इस समय इसका फाउंडेशन बढ़ के 5 बिलियन तक पहुंच जाता है। और ज़ाओयुआन हंस के बोलता है कि जूली तुम मुझे किंग ऑफ सीक्रेट आर्ट्स कह सकते हो। युवान गायब होता है और जूली के सामने प्रकट होता है और तुरंत ही मिलियन वेल टेक्निक ये इस पर बरसा देता है। पर जूली भी इस समय शॉक से बाहर आ चुका था और अपने रॉड से इन अटैक्स को काउंटर करने लगता है। दोनों के कोलिजन के दौरान जूली को पीछे फेंक दिया जाता है पर जूली फिर से बाहर आता है और लगातार इनका क्लैश चलते रहता है और बार बार मतलब बीच बीच में एक आधी अटैक ऐसे होते थे जब जूली को ब्लास्ट कर दिया जाता था। इंजरीज हो रही थी पर इसे हार तो मानना नहीं था। अब ये फिर से कुछ हैंड साइंस यूज करता है और एक एंशिएंट पैटर्न बनाने लगा था, लाइक ए लाइटनिंग पैटर्न। अब इस मूव को देखकर ज़ाओयुआन थोड़ा सीरियस होता है और जूली की आंखों में किलिंग इंटेंट को देख सकता था। जूली इधर बोलता है सेंट जेनेसिस आर्ट, 9 पैलेस ऑफ रोलिंग थंडर। और युवान का जैसा गेस था, ये सच में एक सेंट जेनेसिस आर्ट था। तो बेसिकली हम इसे गॉड ऑफ लाइटनिंग पाम भी कह सकते हैं। अब ज़ाओयुआन भी यहाँ पर हैंडसील बनाता है और रेनबो गॉड को बाहर निकालता है और इस टेक्निक को रेनबो स्काई सेवरिंग गॉड, स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड लाइट कहा जाता है। तो स्वॉर्ड लाइट और लाइटनिंग पाम एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों के कोलिजन के दौरान ये जो पाम अटैक था लाइटनिंग वाला, उसे रेनबो लाइट काट देती है। हालांकि रेनबो लाइट में डिम हो जाती है पर फिर भी जूली की तरफ बढ़ती। अब जूली अपने रॉड से इसे काउंटर तो करता है पर इस दौरान ये खून की उल्टी करने लगता है और इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। युवान इधर हंस के कहता है कि तुम्हारा सेंट जेनेसिस आर्ट, इसमें अभी भी कुछ कमी है। अब जूली जो कि ये लोग लोअर हेवेंस को कम में हाँकते हैं तो इसे और गुस्सा आता है। ये फिर से हाथों को मूव करता है, स्पेस में क्रैक्स आते और एक लाइट पोर्टल बाहर निकलता है। अभी जो स्पेस पोर्टल था ये सीधा कोर एरिया में जाता था फॉर्मेशन के। और जूली कहता है जाना चाहोगे, पर इतना आसान भी नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब इस दौरान ये अपने सैक्रेड पीपल को एक्टिवेट कर देता है। इस पर 4 स्टार्स थे। अब इसके सैक्रेड पीपल से भी थंडर्स निकलते और एक जगह स्पेस में इकट्ठा होने लगते बादल के समान। और इसे ये बताता है ज़ाओयुआन कि इससे सैक्रेड लाइटनिंग टर्बुलेशन क्लाउड कहा जाता है। ये टेक्निक अटैक नहीं कर सकती, डिफेंस के लिए यूज होता है, बट कोई भी इसके एरिया में जाना नहीं चाहेगा। और अगर तुम्हें कोर एरिया में जाना है तो पहले तुम्हें इससे होके गुजरना पड़ेगा। युवान भी सोचता है यार ये सैक्रेड रेस वाले, इन्हें बहुत सारी चीजें मिली हैं पर कोई नहीं। और ये मन में सोचता है कि आज तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, इस टर्बुलेशन लाइटनिंग को भी मैं पार के जाऊंगा। और गाइस जितना मांगा है हुआ है उससे मैं अब क्रॉस करने वाला हूँ, तो फोटोज अब मैच भी नहीं करेंगे। तो शिकायतें मत करना क्योंकि फोटो मैं अपने घर से तो नहीं लाऊंगा। खैर आगे बढ़ते। जूली यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट था अपने इस लाइटनिंग पावर में। बस इसकी टेक्निक का एक ही फ्लॉ था कि अपने से टेक्निक अटैक नहीं करती जब तक इसके करीब ना कोई जाए, यानी इसके एरिया में ना जाए। ज़ाओयुआन अब एक एक कदम उधर बढ़ा लेता है। अब जैसे ही अंदर जाता है ये बिजलियां युवान की तरफ बढ़ने लगती है। अब ब्लॉक करने के लिए युवान अपने प्लेटिनम जेनेसिस की को यूज करता है, साथ में द ग्रेट फ्लेम डेविल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। और ये जो लाइटनिंग थी युवान की बॉडी से आकर टकराने लगती है। कोलिजन के कारण युवान ऐसा जमीन पर गिरने लगता है पर अपनी बॉडी को संभालता है। पर ग्रेट फ्लेम डेविल बॉडी और इसकी रीजनरेशन टेक्निक्स की वजह से युवान फिर से रिकवर होने लगता है। और जो लाइटनिंग इसके बॉडी में एंटर की थी वो धीरे धीरे गायब तो हो जाती, पर युवान हैरान था
क्योंकि इसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। तो ये सोचता है ठीक है फिर इस लाइटनिंग को झेल ही लेते हैं, इससे फायदा भी होगा। पर उसके लिए और ज्यादा लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब युवान यहाँ पर बीच में जाता है और एक लाइट बैरियर अपने आसपास बना लेता है ताकि जूली इसे डिटेक्ट भी ना कर पाए। जूली हंस रहा था, कुछ भी करो पर तुम डिस्ट्रॉय तो हो ही जाओगे। युवान यहाँ पर अंदर में क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और हेवनली पनिशमेंट लॉ डोमेन को भी एक्टिवेट कर लेता है और लगातार ये लाइटनिंग इसके बॉडी से टकराती रहती है। और युवान को लगता है अगर ऐसे चलता रहा तो ये सैक्रेड ग्लास बॉडी की मिस्ट्री को समझ लेगा। फिलहाल इसके फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में बस वो लड़की जो है कैप्टन बाई वही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। पर युवान जानता था ये डिपेंड करेगा कि जूली क्या करता है, यानी जूली कितना खतरनाक टर्बुलेशन इसके ऊपर बरसाता है। इधर जूली फील करता है कि जब युवान का स्ट्रेंथ गिर रहा है क्योंकि लाइटनिंग के टकराने की वजह से युवान की बॉडी पर इफेक्ट तो आ ही रहा था। अब जूली और ज़्यादा सैक्रेड प्यूपिल को एक्टिवेट करता है ताकि और ज़्यादा लाइटनिंग कंडेंस होकर के युवान पे बरसे। और यह हंस रहा था कि आखिरी मौका है, मन ही मन मतलब आखिरी समय है तुम्हारा, बिता लो, कितने देर तक सर्वाइव करोगे। जूली देखता है इस दौरान युवान अभी भी नहीं मरा था, ये और ज़्यादा पावर बढ़ाता। इस दौरान ये अपने ब्लड पावर को भी इसमें यूज करने लगा था क्योंकि युवान ये कितना भी कोशिश करता था मर नहीं रहा था। और युवान ने जो बैरियर बनाया था इसके पावर की वजह से फाइनली कोलैप्स कर जाता है। और जूली जब युवान को देखता है तो ये डर जाता है क्योंकि युवान की बॉडी इस समय अलग चमक रही थी। और जूली हैरान था कि तुम अभी भी जिंदा हो। जब युवान भी हंसता है कि तुम्हारा ये लाइटनिंग पावर काफी सही था, लगभग मुझे मार ही दिया था, लेकिन ये अच्छा भी था, मेरी बॉडी इवॉल्व हो चुकी है। जूली को भी समझ में आ चुका था कि तुम सेंट ग्लास लाइट, क्योंकि युवान की बॉडी पर हल्का हल्का वो ग्लास कलर आने लगा था, को टच कर रहे हो। अब जूली को और गुस्सा आता है, इसे ये नहीं समझता ये बंदा डिस्ट्रॉय कैसे नहीं हुआ। पर युवान को भी अब बताना नहीं था। लेकिन युवान थोड़ा निराश था क्योंकि रियल सेंट ग्लास बॉडी पर ये नहीं पहुंच पाया था। और शायद जो कैप्टन बाई है वो भी इसी लेवल पे है, यानी रियल सेंट ग्लास बॉडी उसका भी नहीं हुआ। जूली अभी भी लाइटनिंग पावर को मेंटेन करने की कोशिश करता है और युवान इस दौरान अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है और जो लाइटनिंग चमक रही थी उन्हें पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। जूली समझ जाता है अब ये युवान का कुछ नहीं कर सकता था। और सैक्रेड पीपल को लगातार यूज करने से इसका सैक्रेड पीपल भी उसकी लाइट डिम होने लगती है। और ये जानता था कि ये ज्यादा कुछ करेगा तो मारा भी जा सकता है। और युवान को कंग्रेचुलेट करता है कि तुम जीत चुके। और जूली फिर भी हंस रहा था कि तुम कुछ भी कर लो जिया, तुम उससे जब तुम मिलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने वीक हो। युवान भी स्माइल करता है कि मैं भी देखना चाहूंगा। जूली भी हैरान था कि इस बंदे को डर नहीं लगा, यानी माइंड से काफी स्ट्रांग है। पर जूली अभी हंसता है कि चलो ठीक है, पर अभी भी तुम पोर्टल के अंदर नहीं जा सकते। इसने अपना तो काम कर दिया था, पर बाकी लोग को भी अपने अपने नोड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तभी ये अंदर जा सकता था, जैसे कि कैप्टन बाई, कैप्टन गुआन किन्नो और बाकी लोग। युवान भी इस दौरान उस टोकन को निकालता है जिसमें बाकी लोगों का लोकेशन और कैसा हेल्थ है वो सब दिखता था। पर इस दौरान ये दो लाइट्स को देखता है जो कि बहुत तेजी से डिम हो रहे थे। इधर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी ड्रैगन की थी, पर इस समय ये काफी जख्मी था। और सामने वाला बंदा बोल रहा था कि तुम्हारे ब्लड से मैं मस्त पिल्स रिफाइन करूंगा। और सामने वाला बंदा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये था जियांग जिंगलिन जो इस बैटल में हार चुका था, मारा जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन लीफू भी मारे जा चुके थे, वुक्सिंग हेवन वाले। और इनके सामने एक बंदा था जो कि कॉफिन लेके खड़ा था। हालांकि इसकी भी हालत अच्छी नहीं थी, पर यह बैटल जीत चुका था। युवान को इधर दिखाया जाता है और अपने बाम्बू टोकन में इन दोनों को देख सकता था, यानी कि ये समझ चुका था कि जियांग जिंगलिन और लीफू मारे जा चुके हैं। थोड़ी देर तक युवान भी शांत रहता क्योंकि दोनों ने काफी खतरनाक बैटल लड़ा था। जूली भी इधर हंसने लगता है कि तुम्हारे दो मेंबर्स मारे जा चुके, और ये कहता है कि गिव अप कर दो, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बाकी लोग बहुत कमजोर है। अब युवान इस दौरान कुछ बोलता नहीं है, पर बाम्बू टोकन के थ्रू सबको मैसेज पास करने लगता है कि मेरे पास न्यूज़ है, 2 लोग मारे जा चुके। और ये नाम भी बताता है, एक पहला अपना भी न्यूज़ बताता है कि मैं जहां पर था मैं उस बंदे को हरा चुका, अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तब भी मैं आगे वाले मेन कोर पे जा पाऊंगा, और अब पीछे हटने का कोई मौका है नहीं। कैप्टन बाई को दिखाया जाता है, इनकी हालत अभी अच्छी नहीं थी, पर फिलहाल बैटल में धीरे धीरे डीमोई हुए जो कि सैक्रेड रेस का था, ये उसे सरपास कर चुके थे। और कैप्टन बाई जानती थी पर ऐसे बैटल खत्म नहीं होगा, इन्हें डेथ तक फाइट करना पड़ेगा। और इस समय कैप्टन बाई ये जानती थी अगर डीमोइयो को हराना है तो अपना पूरा पावर देना पड़ेगा, तो ये अपने बॉडी को मानो बर्न करने लगती है ताकि इसे हरा पाए। उधर गुआन किनलोंग भी इंजर्ड था पर गिरा नहीं था। सबके अंदर एक जोश आ जाता है, गुआन किनलोंग यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, और ये मन ही मन कहते कि कैप्टन जाओ युवान तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इधर का काम तो हम कर ही देंगे और बाकी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी। और इस समय ये एक हेवन सेलिंग आर्ट को यूज कर रहा था। चूकिंग भी इधर एक फियर्स बैटल लड़ रहे थे,
हालांकि ये नहीं जीते, पर अब ये पीछे नहीं रुकना चाहते थे, जावीवान को सपोर्ट करना चाहते थे। और इनका बैटल मीशान और मीशी से चल रहा था। वू याओ भी सू यूवे भी इधर अपने अपने बैटल लड़ते हैं, और वू याओ इस दौरान एक गोल्डन फ्लेम यूज कर रही थी। सू यूवे इधर ये थोड़ी इंजर्ड हो चुकी थी। सामने वाला बंदी या बंदा जो भी रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा पोटेंशियल काफी अच्छा है, पर तुम मारी जाओगी। पर सू यूवे इस दौरान ये यंग डिस्क को यूज करती और अपना ट्रू पावर यहाँ पर दिखाने लगती, क्योंकि ये जानती थी हिज हाइनेस को अगर आगे जाना है तो ये अपनी लाइफ को भी कुर्बान करने को तैयार है। वही जाओ मुझे वो तो लोगों को खाते जा रहा था, मतलब उनके ब्लड पावर को यूज करके अपने पावर को भी बढ़ा रहा था और आगे बढ़ते जाता। युवान यिंग करके एक बंदा था सैक्रेड रेस का, ये तो और हैरान था जाओ मुशेन को देखकर। ये बंदा इतना रूथलेस है, इतने तो हमारे सैक्रेड रेस वाले भी नहीं है, बस ये दांत काट रहा है। एक का तो इसने उंगली खा गया था। इसे तो कभी कभी लगता है कहीं ये बंदा सैक्रेड रेस का हमारे हिस्सा तो नहीं है, पर फिर ये सोचता है इसे मारना ही पड़ेगा। इधर जाओ मुशन को पता चल चुका था कि जियांग जिंगलिंग और लिफू मारे जा चुके, तो उनके नोट्स को फिर डिस्ट्रॉय तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बोलता है जीव या मरो, अब तो करके रहूंगा कुछ। और ये अपने को ही मानो डिस्ट्रॉय कर लेता, यानी इसकी जो चमड़ियां वगैरह थी इधर उधर फैलने लगती। इसके सामने का बंदा युवानी वो हैरान था। इधर जाओ मुशन खुद को डिस्ट्रॉय करता है और युवानी यिंग भी इधर मारा जाता है, क्योंकि इसकी भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। रिवर्सल आर्ट, क्योंकि जाओ मुसन ने इसकी एक उंगली खाई थी तो इसका भी पावर जाओ मुसन की बॉडी में था। इधर जूली को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग बैठा था और युवान को अभी भी कह रहा था कि हार मान लो, पर जाओ युवान फिलहाल इसकी बातों को इग्नोर करता है और टोकन को लगातार देख रहा था जो भी चेंजेस आ रहे थे। इधर अचानक से जो इनकी बाउंड्री रहती है वो हिलने लगती। जाओ युवान देखता है कि कैप्टन भाई सामने वाले बंदे को हरा चुकी, पर उसकी ओर एकदम खत्म ही हो चुकी है। वो जो ग्लास लाइट की चमक रहती थी इस लड़की की बॉडी पर वो नहीं था, और ये कहती है अब तो मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है जावीवान, जियाटो को तुम ही हैंडल करोगे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। गुवान किलनोंग भी सामने वाले बंदे को हरा चुके थे, पर ये भी एकदम लस्त हो चुके थे। सबका सेम डायलॉग था। चूकिंग भी वहां पर अपना झंडा गाड़ चुके थे और खून से सने हुए थे। मीशन मीशी को हरा चुके थे, इनका एक हाथ भी इस दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था। वही वू याओ भी सामने वाले बंदी गुयान को हरा चुकी थी। सू यूए भी, मतलब सभी अपने अपने नोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते और ये प्यार से कहती है योर हाइनेस मैंने आपको पीछे तो नहीं रोका। जाओ मुशेन को दिखाया जाता है सबसे गंदी हालत इसकी थी, आधा बॉडी इधर आधा उधर, पर ये जिंदा था और ये अभी भी हंस रहा था। सैक्रेड रेस तुमसे ज्यादा रुथलेस तो मैं हूं। और ये भी कहता है जाओ युवान उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करो। जाओ युवान भी सबको देखता है और उसके बाद उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग इसे कहते कैप्टन जाओ युवान हम जीतेंगे। सभी जानते थे अगर युवान ये बैटल जीत गया तो इसका नाम हर एक हेवेंस में फेमस हो जाएगा। हाँ लेकिन ये हार गया तो कोई शायद बचे भी ना यहाँ पर। जाओ युवान भी आगे बढ़ रहा था और ये जानता था ये बैटल या तो ये जिएगा या तो मरेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इधर जाओ युवान इस स्पेस में एंटर करता है। स्पेस मानो चेंज होने लगता है। अब यहाँ पर आने के बाद कई सारे आइलैंड्स को जो कि हवा में मानो उड़ रहे हैं इन्हें ये देख सकता था। सन और मून साथ में दिखते हैं, बाकी चीजों को ध्यान नहीं देता है, पर सामने में एक पहाड़ी पर बंदा बैठा हुआ था। ये जाओ युवान की तरफ देख भी नहीं रहा था, पर इसके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था जाओ युवान फील कर सकता था। पर जाओ युवान की आंखों में एक किलिंग इंटेंट था। इधर जियाटो फाइनली मुड़ता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ पाओगे। बड़ी बात है कि 5 लोअर हेवेंस में से हो तुम एक, पर तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है। मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, तुम हमारे नीचे काम कर सकते हो। जाओ युवान हंस के कहता है लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब जियाटो हंसता है कि तुम्हारे जैसे चीटी, मतलब तुमको दया दिखाना भी सही नहीं है। कोई नहीं तो ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्योंकि यहाँ पर इनको देख सकते थे लोग, क्योंकि जो बाउंड्री थी धीरे धीरे वीक हो चुकी थी। जाओ युवान इधर आके आता है, अपने फाउंडेशन को रिलीज करता है, प्रमोशन पावर को यूज करता है और सेंट रून को भी यूज करता है। इसका फाउंडेशन 5 बिलियन के पार चला जाता है, क्योंकि इसे मालूम था कि ये बंदा जूली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे अपना पूरा पावर दिखाना पड़ेगा। और इसके साथ तो हेवनली क्लॉसन्स चमक रहे थे। जियाटो हैरान था कि तुम सच में एक टॉप लेवल के बंदे हो, इवन जूली भी तुमसे कम है। सब युवान रिप्लाई नहीं करता, ये तुरंत ही यिन यांग लाइटनिंग रून बनाता है और जियाटो की तरफ बढ़ा देता है। जियाटो इस तुरंत फाइट की को यूज करता है और युवान की यिन यांग लाइटनिंग रून को ऐसा पलक चपकते डिस्ट्रॉय कर देता है। सब युवान भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि जियाटो मूव भी नहीं किया था, बस प्यार से एकदम इसके अटैक को डिसॉल्व कर दिया था। और अब ये युवान से कहता है कि तुम्हें जूली ने कहा होगा कि तुम जब मुझसे मिलोगे तो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सही कहा था। स्पेस वाइब्रेट होने लगता है और जियाटो अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करता है। तीनों हेवनली सन्स इसके चमकते हैं और जाओ युवान अवाक था, क्योंकि जियाटो इसके हेवनली सन्स पर
8 ड्रैगन क्लॉथ को देखा जा सकता था। युवान भी समझ रहा था जब इसके 7 हो सकते तो इस बंदे को तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो 8 हेवनली क्लॉज होना नॉर्मल है। और ज़्यादा टेंशन कब होता है जब ZR2 ये अपने फाउंडेशन को रिलीज किया था जो कि 5.1 बिलियन पे था। युवान यहाँ पर अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को लगा करके 5 बिलियन तक ही पहुंच पाया था। वही ZR2 इसका नॉर्मल फाउंडेशन 5.1 बिलियन था, यानी युवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ZR2 यहाँ पर सीक्रेट आर्ट को यूज करता है और इसका फाउंडेशन बढ़ के 5.6 बिलियन पे पहुंच जाता है। जाओ युआन भी इस समय थोड़ा नम पड़ चुका था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से आज ये मिला था। ZR2 भी हंसता है, क्या तुम कहाँ पर हो, पर वह लोगों को दूसरा मौका देता नहीं। इतना बोलते ही ZR2 गायब होता है। युवान इधर पीछे हटने लगता है। युवान पीछे हट रहा था, वहीं स्पेस से ZR2 बाहर निकलता है और एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। युवान यहाँ पर अपने दोनों हाथों को मोड़कर एक डिफेंस जैसा बनाता है, क्योंकि टाइम नहीं था इसके पास। अब जैसे वो पाम अटैक इनके हाथों से टकराता है, युवान जाकर जमीन पे गिरता है। वहां पे एकदम गड्ढा सा हो जाता है, मानो एक टूटा हुआ तारा जैसे जमीन पे गिरता है, कुछ वैसा सीन था। पांचों हेवेंस के लोग इस चीज को देख रहे थे और इनके अंदर भी एक डर था कि क्या स्ट्रांग है ये बंदा। जाओ युआन इसके सामने तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जाओ युआन ये अलग स्ट्रांग बंदा है, पर इससे भी अबनॉर्मल बंदा इन्हें अब देखने को मिल रहा था। इधर ZR2 भी देख रहा था कि युवान ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि इसके हिसाब से युवान को मर जाना चाहिए था। युवान भी इधर बाहर निकल के आता है। ऊपर के कपड़े इसके थोड़े फट चुके थे, इवन कुछ बोन्स भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि युवान ने यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट लॉ को यूज कर लिया था। तो वो आधा से ज्यादा पावर या उसके आसपास का पावर डिसॉल्व कर देता है। प्लस इसकी फिजिकल बॉडी और स्ट्रांग हो चुकी, नहीं तो शायद सच में यह मारा जाता। अब इसकी रिकवरिंग एबिलिटी की वजह से इसके हड्डियां वगैरह और जख्म भरने लगते। युवान एक चीज से हैरान था कि जो ZR2 का जेनेसिस किया कुछ कुछ एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर के जैसा है, लेकिन युवान के जैसा प्योर नहीं है। इसका जेनेसिस की का क्रिएट है। युवान बोलता है तुम्हारा जेनेसिस की काफी पावरफुल है। ये ZR2 से थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहता था। ZR2 हंसता है और कहता है तुम्हारी आंखें अच्छी है। जेनेसिस की जो मैं कल्टीवेट करता हूँ वो एंशिएंट गॉड स्क्रिप्चर से आया है, जो कि हमारे सैक्रेड रेस के गॉड ने पास किया है, और ये काफी गर्व महसूस करता है। अब युवान सोचता है एंशिएंट गॉड स्क्रिप्चर कहीं ये एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर से रिलेटेड तो नहीं है जो कि युवान प्रैक्टिस करता है, क्योंकि दोनों में एक फैमिलियर पावर था। अब युवान ये भी सोचता है कहीं याओ याओ ये सैक्रेड रेस से तो रिलेटेड नहीं है। फिर ये सोचता है फिर कांग युवान याओ याओ का साथ क्यों देते, शायद कुछ और बात होगा। तो फिलहाल इन बातों को ही छोड़ देता है। पहले इसे अब ZR2 को हराना था। वही ZR2 अपने जेनेसिस की और युवान के जेनेसिस की में वो फैमिलियरिटी फील नहीं कर पाता है, क्योंकि जाओ युआन का जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है वो ज़्यादा पावरफुल है एंशिएंट गॉड स्क्रिप्चर के मुकाबले। जाओ युआन समझ रहा था। अब ये सिल्वर शैडो को पुकारता है। इस बार ये सिल्वर शैडो को ह्यूमन फॉर्म में नहीं बदलता है, बल्कि अपने आसपास एक आर्मर बनाने लगता है। पर ये पूरी तरह से आर्मर का भी शेप नहीं लेता है। सिल्वर शैडो इसकी बॉडी पर कुछ रून्स के मार्क्स बनाने लगता है, मन उसकी बॉडी में मर्ज होने लगता है। युवान की बॉडी पर कुछ सिल्वर टैटूज दिखाई देते हैं और युवान के पीछे में सिल्वर विंग्स आ जाते हैं, यानी युवान के पास पंख आ चुके थे। इसे युवान नया चीज बोलता था सिल्वर शैडो को इवॉल्व होने के बाद, सिल्वर गॉड रून। अब इसका फाउंडेशन जो था सिल्वर शैडो का वो बढ़ करके 3.5 बिलियन तक पहुंच चुका था। पर ऐसा नहीं था कि युवान का जो फाउंडेशन है 4.3 बिलियन और सिल्वर शैडो का जो फाउंडेशन 3.5 बिलियन ये बढ़ करके 7.8 बिलियन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन युवान का स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। ZR2 भी इस दौरान युवान की तरफ सरप्राइज में देखता है, क्योंकि युवान का जेनेसिस की नहीं बढ़ा था, लेकिन फिजिकल पावर वगैरह काफी बढ़ चुका था। पर ये फिर भी हंसता है, कुछ भी कर लो आज बचोगे तो नहीं। ZR2 एक बार फिर से गायब सा हो जाता है। युवान फिर से हटने को देखता है। ZR2 प्रकट होता है युवान के लेफ्ट साइड से और एक फिर से फिस्ट अटैक बढ़ा देता है। पर जाओ युवान इस बार सिल्वर विंग्स यूज कर रहा तो इस अटैक से बच जाता है, क्योंकि युवान का स्पीड अप बढ़ चुका था। लेकिन युवान का अभी भी स्पीड ZR2 के आसपास ही था। और अब युवान ग्रेट फ्लेम डेविल, मिलियन वेल सभी पावर्स को फुल पे यूज करता है। फिलहाल अगर ये पावर ये यूज करता जूली पे तो एक अटैक में उसे मार सकता था, बट फिलहाल ZR2 के सामने ये पॉसिबल नहीं था। ZR2 स्माइल करता है, चलो ठीक ठाक अटैक अब तुम कर पा रहे हो। और युवान के इस अटैक को देखकर ये द ग्रेट लायन सील यूज करता है। दोनों अटैक टकराते हैं और ZR2 युवान के अटैक को फिर से डिसॉल्व कर देता है, जो कि जाओ युवान का फुल पावर अटैक था। अब युवान रुकता नहीं है। युवान ब्रश का जो 6वां शायद रून है उसका पावर स्पिरिट डिवोर, स्पिरिट बरियल यूज करता है। इसने कई सारे स्पिरिट्स को लाया था ताकि ये सब पावर ये टाइम पे यूज कर पाए, और लगातार 4 बार स्पिरिट बरियल का ये बरास एकदम कर देता है। ZR2 हंसता है कि तुम मेरे स्पिरिट को अटैक करना चाहते हो, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसने कानों में 2 बालियां पहनी थी, एक ड्रैगन वाली और एक फिनिक्स वाली,
उनमें से ड्रैगन और फिनिक्स के शील्ड निकलते हैं और सभी स्पिरिचुअल अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। जाओ युआन हैरान था कि इस बंदे को हराना बहुत मुश्किल है, इसके पास हर एक चीज का मानो काट हो। युआन फिर से पीछे हटता है, ज़ियाटू हंसता है, कहाँ, और एक पंच फिर से ब्लास्ट कर देता है जिसमें इसने अपने ईयर रिंग्स के पावर को यानी ड्रैगन और फिनिक्स के पावर को भी यूज किया था। और जाओ युआन इस पंच अटैक के कारण काफी पीछे जाके गिरता है। सभी का चेहरा बनने लगा था कि जाओ युआन कितना भी ट्राई कर रहा है, ज़ियाटू को कुछ कर नहीं पा रहा है, एक खरोच तक नहीं लगा पाया था। कैप्टन बाई, वू याओ, सू युवे, जाओ मुसेन सभी शांत थे क्योंकि युआन को पहली बार बैटल में इन लोगों ने ऐसे सप्रेस होते हुए देखा था, वो भी हर एक चीज में। युआन बहुत स्ट्रांग था पर शायद वो अभी ज़ियाटू के लिए काबिल नहीं था। अब युआन जहां गिरा था वहां से एक स्वॉर्ड की आवाज आती है। ज़ियाटू ध्यान से देखता है, अच्छा तो तुम्हारा ये सबसे पावरफुल अटैक है, सेंट जेनेसिस आर्ट, जिसके दम पर तुम बहुत लोगों को हरा चुके हो, पर ये भी काफी नहीं होगा। पर नीचे से एक और स्वॉर्ड क्राई सुनाई देती है। ज़ियाटू कहता है, पहले मैंने सुना था कि तुम एक ही स्वॉर्ड अटैक यूज कर सकते हो, पर कोई नहीं, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर लोग हैरान थे क्योंकि नीचे से 2 और स्वॉर्ड लाइट बाहर निकलती है। युआन इस बार 4 स्वॉर्ड लाइट यूज कर पा रहा था, सिल्वर शैडो के साथ कंबाइंड होने के कारण शायद। और ज़ियाटू पहली बार इसके चेहरे पर एक शिकन सा आता है। ज़ियाटू भी कहता है, तुमने अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से छिपा के रखा था। जब युआन भी इस टेक्निक को पहली बार यूज कर रहा था और ये खुद अपने से प्रभावित था। धीरे धीरे इसका जो स्वॉर्ड लाइट था वो परफेक्ट होते जा रहा था। अब ये चारों स्वॉर्ड लाइट ज़ियाटू की तरफ पड़ रही थी, मानो स्पेस को चीरते हुए जा रही हूँ, और ज़ियाटू के सामने पलक झपकते प्रकट हो जाती है। ज़ियाटू देखता है और इस दौरान हेवनली इवोल्यूशन व्हील को यूज करता है ड्रैगन फिनिक्स के पावर के साथ। अब एक काफी बड़ा सा ऐसा चक्का सा घूमने लगता है और इन अटैक को ब्लॉक करने लगता है। बेसिकली ये एक सेंट लेवल का ऑब्जेक्ट था। अब स्वॉर्ड लाइट और इसका ये सेंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं। थोड़ी देर तक मानो समय फ्रीज हो जाता है। अब इस दौरान इसका जो व्हील था वो भी गायब हो जाता है और 2 स्वॉर्ड लाइट भी गायब हो जाते हैं, और 2 जो बचे स्वॉर्ड लाइट थे वो ज़ियाटू की तरफ पड़ते हैं। लोग अब काफी एक्साइटेड थे कि ज़ियाटू के डिफेंस को तो युआन तोड़ चुका है, अब शायद कुछ हो सकता है। ज़ियाटू पीछे हट रहा था और इन अटैक्स को डिसॉल्व करने को देखता है, पर काम नहीं आ रहा था कुछ भी। ज़ियाटू इस दौरान कुछ ब्लैक होल टाइप पावर यूज कर रहा था और ये जो स्वॉर्ड लाइट थी उन्हें ये ब्लैक होल में ट्रैप सा कर देता है। इस दौरान ये रुक जाता है, इसको कुछ भी इंजरी नहीं हुई थी और इसके वर्टिकल जिसपे 5 स्टार्स थे फिलहाल वो चमक रहे थे। ज़ियाटू के पीछे में एक मैप सा, एक स्पेस सा दिखता है जिसे स्टार मैप कहा जाता है, और सभी को दिखाई देता है कि 2 रेनबो लाइट्स जो थी वो उसी में ट्रैप थी, और इसके अंदर में मैप के अंदर में एक रिवर सा था जो कि उन दोनों रेनबो लाइट्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। कैप्टन बाई वगैरह जो फिर से एक्साइटेड हो गए थे अब ये शांत हो जाते कि शायद युआन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी इस बंदे का कुछ नहीं कर पाया। इधर ज़ियाटू युआन से कहता है, मैं इंप्रेस्ड हो गया कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं अपने सेक्रेड प्यूपिल के पावर को यूज करूं। तुम्हें सच में एक हेवन का प्राइड माना जा सकता है, और अगर तुम हमारे सेक्रेड रेस में होते तो शायद मुझे भी सरपास कर जाते। लेकिन अफसोस, मैंने अब तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और अभी तो मैंने अपने अटैक्स की शुरुआत की है। और ये उस तरफ इशारा करता है जो स्टेरी रिवर बना था कि ये जो टेक्निक है ये मेरे सेक्रेड प्यूपल से निकलती है। नासेंट लेवल तक का बंदा जब तक ना हो उसे डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। अब तुम कैसे जीतोगे? सभी लोगों की आंखों में एक निराशा था। जब युआन भी इस दौरान उस मैप की तरफ देखता है, स्पेस की तरफ देखता है, जो कि काफी मिस्टीरियस था। युआन के होठ वगैरह पर थोड़ा ब्लड वगैरह लगा हुआ था। ये उसे पूछता है, इसे समझ में आ रहा था कि ज़ियाटू बहुत स्ट्रांग है, जितना इतने सोचा था उससे भी ये बैटल ज्यादा डिफिकल्ट निकला, पर युआन गिव अप तो कर नहीं सकता था। ज़ियाटू भी इधर हैरान था कि युआन की आंखों में अभी भी एक चमक है। अभी अपने हैंड साइन को मूव करता है और ये जो उसका मैप था युआन को घेर लेता है। जब युआन भी फील करता है ये कोई अलग स्पेस में मानो आ चुका और इसकी जो चमड़ियां रहती हैं अपने आप जलने लगती है, और ज़ियाटू कहता है, जब युआन, इट्स ओवर। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते फिर कल एक नए वीडियो के साथ।